134वीं जन्म जयंती, अवतरण दिवस। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशः नमन, उनके चरणों में समर्पित। सद्गुरु सत्ता एक धारा है, सद्गुरु का अवतरण होता है। सद्गुरु आते ही हैं, बुलाए जाते हैं धराधाम पर जीवों के कल्याण के निमित्त, ताकि मानवता की उत्कृष्टता का पता चल तो सके कि हम कितने उत्कृष्ट हैं, हम कितने महान हैं। हम वही हैं जहां से हम आते हैं। हम आते हैं उसी लोक से, उसी द्वार से। यह कोई एक शक्ति आती है जन्म के समय और फिर संस्कारों वश इस शरीर में कैद हो जाती है, और फिर यह ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां अपने व्यवहार में लग जाती हैं। हम विस्मृत हो जाते हैं अपने महानता से। सद्गुरुदेव का यही कार्य है कि उन संस्कारों को जागृत करे, जीवंत की तरफ ले चले, चेतनत्व की तरफ ले चले, हमारी चेतना का संवर्धन करे। वही सत्ता, वही धारा है सद्गुरुदेव भगवान की माया लोक छोड़ाय करा, चेतन लोक निवास। माया लोक छोड़ाय करा, चेतन लोक निवास। सद्गुरुता को जानिए, भक्ति मुक्ति तेहि पास। सद्गुरुदेव वही शक्ति है जो हमें इस बंधन से मुक्त करते हैं, हमें ब्रह्म जाल से सर्वथा मुक्त कर देते हैं। वही सद्गुरुदेव हैं, हमारी वृत्तियों को शांत कर देते हैं। हमारी वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं, हम रह ही नहीं जाते। वह सत्ता ही कार्य करती है इस शरीर के द्वारा। कम से कम यह हमारा शरीर उस लायक तो बने। हर कोशिकाओं में एक जैसे मेमोरी सेल है, हर कोशिकाओं अपने आप में जागृत हैं। कम से कम यह शरीर ऐसा तो बने ताकि उस महान सत्ता की धारा को धारण कर सके, ज्ञान को आत्मसात कर सके। इसीलिए आवश्यक है कि हम प्रकृति के साथ रहें, प्रकृति की गोद में रहें। हमारा अंदर अद्भुत शक्ति है, हमारा दिमाग इतना आज विकसित है। आज योजनात्मक तरीके से हम कितना कार्य करते हैं, कितनी परियोजनाओं में योजनाओं का संवर्धन करते हुए बड़े बड़े कार्यों को कर लेते हैं। दूर दृष्टि, निकट दृष्टि, सब दृष्टि हमारे पास मानव आज उपलब्ध हो। पूरे विश्व में हम व्यापक हैं। हमारी महानता मनुष्य की मस्तिष्क की महानता व्यापक रूप से बोल रही है, लेकिन एक क्षण दुर्भाग्य का विषय, एक क्षण भी हमारे वश में नहीं। जैसे मानो यह जीवन एक तिनका हो, बस एक हवा आई और बस उड़ चला, वो ऐसा लगता है। जैसे आप देखें कैसे यह महामारी में कितने लाखों लोग बस ऐसे ही, बस इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं 10 साल 15 साल की, एक एक साल की योजना कैसे करना है, पर क्षण मात्र का भी हमें ज्ञान नहीं। क्या तो फेफड़ा में, कोशिकाओं में सिकुड़न हो गई है, यह श्वासा नहीं ले पा रही है। और कई बार तो ऐसा भी देखने में आया, लोग 10-10 लाख रुपए लेकर एक सिलेंडर के लिए निकले हैं, ऑक्सीजन खरीदने के लिए निकले हैं। कितना ऑक्सीजन खरीद सकते हैं एक गैस के अंदर? और क्या है इसका एक मूल्य? एक इस पीपल के पेड़ का मूल्य क्या है, कौन बता सकता है? हमारे सद्गुरुदेव का जो ज्ञान है बहुत ही विस्तृत है, व्यापकता है। हमें अपने सूक्ष्म शक्तियों को जगाना है। उसी सूक्ष्मता से व्यापकता आती है। जितनी ज़्यादा हमारी सूक्ष्मता बढ़ेगी, हमारी इंद्रियों का प्रवाह उतना समाप्त होगा, हमारी वृत्तियां वैसे ही शांत होती चली जाएंगी, और फिर हमारे अंदर व्यापकता होगी। जब व्यापकता होगी तो कष्ट कम होगा। जब व्यापकता होगी
तो फालतू के विचारों में हमारा मन नहीं इधर उधर घूमेगा। संकीर्णता से हम ऊपर उठें। संकीर्णता क्या है? संकीर्णता हमारी ये बेड़ियां हैं। यह बेड़ियां कैसी बनी हैं? यह हमारी वृत्तियों की बनी हैं। यह वृत्तियां क्या हैं? यह हमारी कोशिकाओं से, जो हमारी कोशिकाएं कई जन्मों के साथ इस शरीर के बंधन में फंसी हुई हैं, जो याद कर चुकी हैं अपने इस तौर तरीकों को, और उसे आगे जाने के लिए एक सत्ता चाहिए, एक धारा चाहिए। वही धारा सद्गुरुदेव की है। कितना सब कुछ सूक्ष्म है, जैसे शरीर अपने आप में एक यंत्र हो पूरे इस ब्रह्मांड का, और वास्तव में है, पर यह पता लगता है सद्गुरु की शक्ति के द्वारा। तो यह आज का यह परम सौभाग्य का दिन, जो हमारे जीवन के लिए सद्गुरुदेव का जीवन अपने आप में पहाड़ों में, पर्वतों में, जंगलों में व्यतीत हो गया। प्रभु का जीवन केवल अपने आप के अन्वेषण में और सेवा में और त्याग में, सेवा में बस जीवन सद्गुरुदेव का। और उनको करने की आवश्यकता नहीं थी ये सब, उन्होंने हमारे लिए किया, हमारा मार्ग सुलभ हो जाए, उन्होंने ये किया। कितना कष्ट किया प्रभु ने हमारे लिए, कितना कष्ट किया हम लोगों के कल्याण के निमित्त, हमारी आत्मा के उद्धार के निमित्त कितना उन्होंने कार्य किया। उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। प्राकृतिक ऐश्वर्य भोग उनके लिए कुछ नहीं था। उन्होंने हमारी आत्मा के, जीवों के उद्धार के लिए, पूरे मानव मात्र के उद्धार के लिए सद्गुरुदेव ने ऐसा जीवन अपनाया। हर एक क्षण सद्गुरुदेव का उस परमात्मा सत्ता और सेवा में ही लगा रहा। उनको दुख सुख क्या होता है पता ही नहीं था। हम तो दुख सुख में लगे हैं, हम तो हैप्पीनेस और जॉय के सोचने में लगे हैं। उनको तो ये सब पता ही नहीं होता कि हैप्पीनेस क्या होता है, हैप्पीनेस और ये सब क्या होता है, खुशी क्या होती है, गम क्या होता है, समृद्धि क्या होती है, भोग क्या होता है, ऐश्वर्य क्या होता है, उनको क्या पता। वो तो बस अपने जीवन को सेवामय कर चुके थे, उस सत्ता के साथ ही थे। क्यों थे? क्योंकि हमारी आत्मा का कल्याण निहित था। उनका पदार्पण हुआ था इस धराधाम पर हम लोगों के लिए। इसको हम जरूर समझें और वंदना का पाठ जरूर करें। हमारे सद्गुरुदेव भगवान, हमारे प्रथम परंपरा सद्गुरुदेव भगवान प्रतिदिन वंदना का पाठ किया करते थे। हम सभी को कैसी ऐसी मार्मिक बातें उस वंदना में मिलती हैं। सद्गुरुदेव प्रार्थना करते हैं, सद्गुरु जो भी प्रार्थना करते वो तो उससे ऊपर थे। उन्होंने प्रार्थना क्यों किया? हमारे लिए प्रार्थना किया ताकि हम करें, ताकि हमारी आत्मा का कल्याण हो। सद्गुरुदेव ने जो भी कार्य किया उनको बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। मैं तो कुतूहल मात्र से मुक्ति द्वार से आए, वही शब्द का द्वार है, चेतन चेतन जाए। सद्गुरुदेव की महान कृपा हम मानवों पर पड़ी। तो आज सद्गुरु सदा फलदेव विहंगम योग संस्थान की तरफ से, पूरी शिष्यों की तरफ से, मैं आपका सेवक नामदेव सद्गुरुदेव भगवान के इस अवतरण दिवस पर, 134वें अवतरण दिवस पर एक पीपल का पेड़ उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। और आज से यह मुहिम शुरू हो, ऐसी आप सभी नेम ट्री और जो भी लोग हैं सबसे प्रार्थना करता हूँ ये मुहिम चालू रखें। ये 365 दिन का कार्य है। इससे ही हमारा जीवन का संवर्धन होगा और संरक्षण होगा। इससे हम सुरक्षित हैं और यह मानव जीवन प्रफुल्लित, पुष्पित और दिव्य बने। यही सद्गुरु चरणों में कोटिशः प्रार्थना है, निवेदन है। धन्यवाद, कोटिशः प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान की जय।